पूछती है कि सिमी बताओ तो सही क्या बात है, तुम अपने दिल की बात मुझसे तो कह सकती हो ना। तभी सिमी कहती है कि प्लीज इशिता अपने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि सिमी जब यह सुनती है कि उसके बाप नहीं रहेंगे, वो सैड बंधु के कमरे में और अपने अन्या को गोद में ले लेती है और बच्चों से कहती है कि उसके बाप को कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक है। तभी यह कहकर ने कि अन्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, सिमी बता देगी अपने दिल की। बहुत ज्यादा अपसेट सी लगती है, अन्या को गोद में लेकर सीधा वहां से चली जाती है और इशिता भी खड़ी खड़ी वहां पर। इशिता को समझ में आ रहा है कि सिमी के दिमाग में चल क्या रहा है, वो परम से क्यों मिल रही है, होने लग जाती है। वो सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ सच का पता लगाना ही पड़ेगा। इतने में वो सिमी के कमरे में अब कुछ कहने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो मुझे ना अपनी जिंदगी जीने दो, तुम अपनी जिंदगी जियो। तो इशिता तो सकती कि अशोक से क्यों मिल रही हो, मगर वो कुछ भी नहीं कहती है और फिर वहां पर अन्या को गोद में उठाकर वहां पर नौकरानी से कहती है कि इसे कुछ खिला देना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। तभी नौकरानी कहती है कि ठीक है। सिमी वहां से चली जाती है अन्या को छोड़कर। इतने में हम देखते हैं कि इशिता सोचती है कि हमें पता लगाना सिमी कहां जा रही है और परम से क्यों मिल रही है। तभी वह नौकरानी से कहती है कि जो कपड़े अंदर रखे हैं ना तुम तैयारी कर दूंगी। तभी नौकरानी कहती है कि ठीक है। तभी मौका पाती वो इशिता अभिषेक के पास जाती है कि सिमी घर से निकल गई है, जब वो घर पर आई ना मुझे कॉल कर देना और मेरा प्लान है और जब मैं तक रखने दो और मैं क्या चाहती हूँ, क्या करना चाहती हो, मुझे छोड़ दो क्योंकि तुमने तो मुझ पर तो पहले ही इल्जाम लगा दिया जाना। तो इशिता फोन रख देती है। थोड़ी देर में वो अपनी मम्मी जी के कमरे में जाती है, चाहे थोड़ा मन भी ठीक हो जाएगा। तभी उसकी जो सास मना कर देती है। इशिता कहती है कि मुझे घर में बंधी हुई है ना, मैं बीमार हूँ, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ और मेरी वजह से आप रही है। तभी वहां पर इशिता के कहने पर उसकी सास कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तू कह रही है तो वहां पर अपनी सास से कहती है कि मम्मी जी आप बहुत दिनों से अपनी फ्रेंड के घर नहीं गई है ना, आप ऐसा चली जाऊंगी। तभी वहां पर इशिता कहती है कि मैं आपके लिए ना डिब्बे में मिठाई वगैरह भी भर देती हूँ। तो चली जाती है। तो उसकी सास कहती है कि बस मेरी इशिता ठीक हो जाए, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, बस मेरी बस उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, शगुन की आत्मा उसका पीछा छोड़ दे। इतने में वो फोन करती है अभिषेक के पास की मम्मी बाहर जाती है, बस अन्या है, मैं हूँ और कोई भी नहीं है, जब मैं कॉल करूँ ना तुम सीधा घर पर आ जाना। और जब सिमी घर पर आए तभी वहां पर अभिषेक कहता है कि प्लान क्या है ये तो बताओ। और इशिता कहती है कि मैं बाद में बताऊंगी, थोड़ी देर में कॉल करूंगी, मम्मी जी मैं कॉल करती हूँ। तो इशिता जो है वो जल्दी से फोन रख देती है। तभी उसकी सास आती है और कहती है कि घर पर कोई अन्या तुझे परेशान करेगी। तभी वहां पर इशिता कहती है कि नहीं मम्मी जी, कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा, आप आराम से जाइए, मैं अन्या को रख लूंगी, अन्या मुझे क्यों परेशान करेगी। तभी उसकी सास कहती है कि इतने में उसकी सास वहां से चली जाती है और इशिता अन्या को गोद में ले लेती है और कहती है कि सॉरी अन्या, मुझे क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे यह वाला काम तो करना ही पड़ेगा। इतने में हम बाला को देखते हैं जो कि उसके पास एक आता है कि मेरे कुछ ट्रेनर है जो कि आपको ट्रेनिंग देनी होगी जिससे कि आपको भी प्रॉफिट होगा, मेरा भी प्रॉफिट होगा और लोन की दिक्कत की बात नहीं है। बाला कहता है कि मेरे पास थोड़ा काम कम है और मुझे लोन भी नहीं मिल रही है। तो वो वहां पर वो आदमी कहता है आप ट्रेनिंग पे काम कीजिए, कुछ काम ज्यादा भी करना ही करना है। इतने में हम देखते हैं कि वो आदमी कोई होता है। सूरज कहता है कि किसी को शक तो नहीं हुआ। तभी वह आदमी कहता है कि किसी को भी शक भी नहीं, हमारे लोन में भी फंस जाएगा पूरी तरीके से जैसा आपने कहा था ना। बिल्कुल मैंने बाला को वैसे ही कहा है, प्लान में फंस भी जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि यह सब आपका प्लान है। तो वहां पर सूरज जो होता है और सूरज कहता है कि बनता तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब देख तेरे पति को किस तरीके से मैं बर्बाद करता हूं। थप्पड़ वाला सीन याद आने लग जाता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तभी वहां पर परिवार पर बर्बाद कर दूंगा। इतने में वो बंदिता के बारे में सोचने लग जाता है कि किस तरीके से उसने मुझे था। इतने में हम देखते हैं कि सिमी घर पर आ जाती है, घर पर कोई भी नहीं होता, इशिता सिमी जो हो जाती है। तभी अन्या उसके साथ खेल रही होती है। सिमी जैसे घर पर आती है तो अन्या को लेती है, शगुन की आत्मा का नाटक करने लग जाती है और कहने लग जाती है अन्या मेरे पास रहेगी, तुम्हारे पास क्यों जाएगी, उसको गोद में नहीं देती है। सिमी कहती है कि लाओ इशिता मुझे गोद में दे दो। तभी इशिता जो साथ ले जाती है, सीढ़ियों पर चलने लग जाती है। तभी वहां पर कहने लग जाती है कि मैं इशिता नहीं हूँ, शगुन से मिलाई, परम से मिल आई और क्यों मिलने गई थी, तुम यह मुझे नहीं बताओगी। गई तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं, शगुन को तो सब पता चल जाता है क्योंकि शगुन तो सब जानती है। तभी सिमी कहती है कि प्लीज इशिता मुझे मेरा बच्चा दे दो, मगर इशिता जो होती है अन्या को नहीं देने लग जाती है। तभी वहां पर इशिता कहती है तुम्हें तो पता है कि इशिता तो कुछ भी नहीं कर सकती मगर शगुन के साथ, मगर सिमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहने लग जाती है कि तुम मेरे बच्चे के साथ कुछ भी नहीं करोगी, मगर वो इशिता क्यों मिलने गई थी, मगर वहां पर वो बताने की कोशिश नहीं करती है और बस ये बताने वाली होती है। तो वह कुछ भी नहीं बताती रही होती है और कहने लगती है कि मैं अन्या को कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें पता है ना अन्या मुझसे कितना प्यार करती है, चाहती है। अन्या तुम्हारी मम्मा बहुत ज्यादा झूठ बोलती है, अपनी मम्मा से कहो कि वो जल्दी से सच बता दे। मगर तभी सिमी मैं क्या बताऊं, मेरी बच्ची को मेरे पास दे दो। तभी वहां पर बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाती है, सिमी रोने लग जाती है। तभी वहां पर इशिता ना अपनी बेटी को बचाना है ना, तो जल्दी से जो मैं पूछ रही हूँ सारी सच्चाई जल्दी से बता दो। इतने में अभिषेक और प्रतीक जो होते हैं आवाज सुनते ही शगुन के वहां पर आ जाते हैं। सिमी उसके पास जाती है भागती हुई और कहने लग जाती है कि अभिषेक मेरी बच्ची को बचाओ, इशिता के अंदर शगुन की आत्मा आ गई है मेरी। तभी अभिषेक कहता है कि तुम जल्दी से बता दो, वो पूछ रही नहीं तो वो कुछ भी कर सकती है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो, आत्मा यह किसी से प्यार नहीं करती, अन्या को कुछ भी कर सकती है, तभी बताओ। तभी वहां पर वो कहने लग जाती है कि मैं परम से मिलने गई थी क्योंकि वो मरने वाला है, होश उड़ जाते हैं। तभी सिमी कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो मैं दिखाती हूँ। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी फाइल सारे अपने बैग में से दवाई वगैरह निकाल के दिखाने लग जाते हैं और कहने लग जाती है कि लो अब यकीन आ गया कि है ना वो उसका बाप भी मार गई। तभी अन्या को गोद में ले लेती है। तभी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इशिता अभिषेक सब देखने लग जाते हैं, बुरा हाल होता है। तभी वहां पर इशिता कहती है कि तुम इसलिए मिलने गई थी। तभी वहां पर सिमी सारी बातें बताने लग जाती है। उसी दिन मेरे पास डॉक्टर का फोन आया था कि परम जो है बीमार है और मुझे तो लगा था कि पहले वो नाटक कर रहा है तो उसे मिलने के लिए, तो परम कहने लगा कि ना तुम यहाँ पर क्यों है, किसी ने शायद मजा किया होगा। तभी मैं अभी तो तभी नर्स उसे बुलाने लग गई कि है ना तुम्हें डॉक्टर बुलाने गए हैं। तभी वहां पर परम जैसे ही तो मैंने उसकी सारी बात सुन ली थी, सच्ची में उसका जो लीवर पूरी तरीके से खराब हो चुका है, पता चली कि ना वो पूरी तरीके से बीमार है। तो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई, मुझसे रहा नहीं गया वो, और चाहे कुछ उसने मेरे साथ कुछ भी किया हो मगर अभी भी तो मैं उसे प्यार करती। सारी बातें जो सिमी सुन लेती है और वहां पर कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा धोखा किया है, पर मैं तुम्हारा साथ दूंगी क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था। तभी वहां पर आते हैं, उसी में सारी बातें उसे बताने लग जाती
जाती है। तभी अभिषेक कहता है कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे उस आदमी से मिलने जा रही हो जिसने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, उसे मौका कैसे दिया। तभी यहाँ पर इशिता कहती है वो अपने प्यार के लिए नहीं अन्ना के पिता के लिए सब कर रही है, क्योंकि एक औरत अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है कि उसके बाप का उसका साया बच्चे पर कितना जरूरी होता है। तभी इशिता जो होती है सिमी को समझाती है सिमी का रोग बुरा ही नहीं है और इशिता बताने वाली है सारा। सिमी को सच चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जाता है इशिता सिमी को गले लगाने लग जाती है और सारी बातें क्लियर हो जाती है कि सिमी जो होती है इसलिए परम से मिलने गई थी। सारी बात देती है इशिता सिमी को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, और परम को कुछ भी एपिसोड की एंड हो जाती है। आगे का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब सिमी को पता चलने वाला है कि शगुन की